हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा और तापमान। तापमान यानी हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। क्या होता है ऊष्मा और तापमान? ऊष्मा की अगर बात की जाए, हीट की अगर बात की जाए, तो हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है? दो तरीके से हीट की मात्रक पूछा जाता है आपसे। एक पूछा जाता है कि हीट का एसआई यूनिट क्या है, हीट का एसआई यूनिट क्या है। और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हीट का व्यावसायिक यूनिट क्या है। अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो होता है हमारा जूल। क्या होता है? और जब बात की जाती है व्यावसायिक यूनिट की तो होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। एक कैलोरी 4.186 जूल से मिलकर बना होता है। एक कैलोरी 4.186 जूल से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना इस चीज का। हीट एंड टेम्परेचर के अंदर हम अगर बात करेंगे तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्यान रखना। पहली बात तो। दूसरी बात, ऊष्मा हमें ठंडे या गर्म का आभास नहीं कराती। ऊष्मा हमें ठंडे या गर्म का आभास नहीं कराती। हाँ, किसी वस्तु का या किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने का जरूर कार्य करती है। जैसे कि मैंने इसको ऊष्मा दी तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप हीटर की सहायता से किसी पानी की केतली को गर्म कर रहे हो, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पानी जो गर्म हो रहा है उसको आपने ऊष्मा दे रहे हो ना, और तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऊष्मा किसमें ज्यादा है या किसमें कम है, ये टेम्परेचर के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस पदार्थ की मात्रा क्या है। मैंने 1 केजी पानी लिया, उसको भी वही ऊष्मा दी, इमर्शन रॉड डाली, 10 मिनट के लिए छोड़ दी। और मैंने एक 10 लीटर पानी लिया, उसमें इमर्शन रॉड डाली और 10 मिनट के लिए छोड़ दी। 10 मिनट में क्या दोनों बराबर गर्म होंगे? आप दोनों के अंदर उंगली डाल के देखोगे तो डुप्लीकेट लाएगा तो चिपकेगा भी वही। तो उंगली डाल के देखेंगे, दोनों के अंदर ऊष्मा तो बराबर गई है ना, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लीटर वाला कम गर्म दिखेगा और 1 लीटर क्या होगा, ज्यादा गर्म दिखेगा। क्या आपने छू के पता लगा लिया ऊष्मा किस में ज्यादा है? नहीं लगाया। आपने छू के तो टेम्परेचर का पता लगाया, तापमान का पता लगाया, ऊष्मा का पता नहीं लग पाया आप लोगों को। तो बात ये आती है कि ऊष्मा तापमान बढ़ाने का कार्य करती है। कार्य करती है। ऊष्मा का को छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
अर्थात ऊष्मा ठंड व गर्म का आभास नहीं कराती। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करती है। टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करती है। इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। और इसका व्यावसायिक यूनिट क्या होगा बेटा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक कैलोरी कितना होता है? 4.1860 कितना होता है? एक किलो कैलोरी 4100, कई जगह आप 4200 भी पढ़ते हो, जो कि लगभग वैल्यू है। क्या वैल्यू है बेटा बोलो? जब भी किसी जूल की मात्रा को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.186 का भाग कर दूंगा। यदि किसी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4186 का भाग दूंगा। किसको दूंगा? 4186 का भाग दूंगा। ऊष्मा को कैलोरी मीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? द्वारा मापा जाता है। इसकी अगर विमा की बात करूंगा तो M1L2 T-2 ये इसकी डायमेंशन होगी। ये इसकी विमा होने वाली है, ध्यान रखना। M1L2 T-2 ये इसकी डायमेंशन वाली। ये तो कुछ जनरल बातें हुई हमारी, किससे संबंधित? ऊष्मा से संबंधित, जो आप लोगों को आमतौर पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऊष्मा में जो कैलोरी व्यावसायिक यूनिट जिसे हम लोगों ने बोला है, वो कैलोरी व्यावसायिक यूनिट है क्या? क्या है वो? वो है किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की वैल्यू होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? विशिष्ट ऊष्मा। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? पानी की बात करता हूं, तो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू ही 1 कैलोरी होती है। नहीं आई बात समझ में? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू ही क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। तो आप लिखोगे ऊष्मा के विभिन्न यूनिट, ऊष्मा के इकाइयां। पहली होती है बेटा कैलोरी। क्या होती है? क्या होती है कैलोरी? यदि किसी 1 ग्राम, किसका? पानी का तापमान
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, ऊष्मा का मान 1 कैलोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 कैलोरी। ध्यान, एक कैलोरी क्या होती है? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू क्या कहलाती है? एक 1 ग्राम या जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री बढ़ा दे, या 0 से 1 कर दे, या 100 से 101 कर दे। 100 से 101 तो नहीं होगा, 100 से तो वाष्प में तब्दील हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो फिर पानी थोड़ी रहेगा, वो तो वाष्प हो जाएगी, फिर वो 1 कैलोरी नहीं होगी। ध्यान रखना, मतलब 0 से लेकर 100 के बीच में कितना भी, 0 से लेकर 100 में, मतलब पानी कहाँ रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? वो वाष्प में तब्दील होने लग जाता है। उसका टेम्परेचर 101 डिग्री तभी होगा जब वह वाष्प में तब्दील हो जाएगा। समझ रहे मेरे पास? और माइनस टेम्परेचर 0 से नीचे तभी होगा जब वह पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो पानी का टेम्परेचर कितना हो सकता है? 0 से लेकर 100 के बीच में। तो 50 से 51 किया तो भी 1 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम के लिए। 100 ग्राम है तो 100 कैलोरी, 1000 ग्राम है तो 1000 कैलोरी। ध्यान रखना इस चीज का। तो आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू कैसे निकालोगे? द्रव्यमान गुणा टेम्परेचर की वैल्यू। भाई एक ग्राम को, 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एक कैलोरी चाहिए, तो 100 डिग्री बढ़ाने के लिए 100 कैलोरी चाहिए। और कितना द्रव्यमान है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे द्रव्यमान का निकल जाएगा। वो है आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू। अब एक यूनिट और होता है इसका, CHU, जिसे बोलते हैं बेटा सेंट्रीगेटेड हीट यूनिट। क्या बोलते हैं? CHU। CHU क्या होता है? CHU होता है 1 पॉइंट पानी का तापमान।
पौंड का मतलब यह नहीं कि एक पौंड बना दिया उसमें भरा हुआ पानी, पौंड भी द्रव्यमान का ही मात्रक है। एक पौंड पानी का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री केल्विन नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, एक पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, ऊष्मा का मान क्या कहलाता है? 1 CHU कहलाता है। राइट? क्या नहीं कहलावा है? क्या कहलावा है? 1 CHU। एक पौंड के अंदर कितना ग्राम होता है भाई? एक पौंड के अंदर 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 1 कैलोरी चाहिए। अब एक पौंड मुझे पता ही नहीं कितना ग्राम है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक पौंड में अगर मैंने कहा 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा, तो 200 कैलोरी क्या बचे? आपको अगर पौंड में ग्राम पता है ना, तो 1 CHU में कैलोरी भी पता है। तो एक पौंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। तो इतना ही कैलोरी होगा, ध्यान रखना। 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी। और जूल में कन्वर्ट करें तो 4.186 से गुणा कर लीजिए। हैं? अगर कोई जूल पूछ ले कोई, तो क्या करना है? 4.186 से क्या कर देना? गुणा। एक और होता है बेटा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट है BTHU, ब्रिटिश, मतलब कहीं नहीं छोड़ा इन ब्रिटिश वालों ने, हैं? मतलब अभी, हाँ, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है? एक पौंड पानी का तापमान यदि कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। एक BTHU 252 कैलोरी होता है। कितना होता है? या एक CHU में कितने होते हैं? 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। है ना?
ये कुछ बातें हुई जनरल हमारी किससे रिलेटेड, ऊष्मा से रिलेटेड। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक बार देखते हैं तापमान के बारे में, क्योंकि आपको पता तो लगे कि तापमान और ऊष्मा में अंतर क्या है, तापमान और ऊष्मा में अंतर क्या है। फिर ऊष्मा के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में आप लोग लेसन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेचर के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ताकि दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग जाए, अंतर पता लग जाए आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, जो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने का कार्य करती है, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, किसके द्वारा मेजर की जाती है, कैलोरीमीटर द्वारा। किसके द्वारा, कैलोरीमीटर। एक कैलोरी बराबर 4.1860 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.1860 जूल। ध्यान रखना इस चीज का, राइट। और क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, कैलोरी, विट्रेस थर्मल यूनिट, CHU। एक CHU, एक पॉइंट पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू। एक पॉइंट पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 453.6 कैलोरी, क्योंकि 453.6 ही ग्राम होते हैं एक पॉइंट के अंदर। विट्रेस थर्मल यूनिट की होती है, एक पॉइंट पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू कितना होता है, 252 कैलोरी के बराबर। या एक CHU में जब कन्वर्ट करेंगे 252 का भाग दे देंगे किसके अंदर, 453.6 में, तो उसकी वैल्यूएशन आएगी 1.8। तो यानी एक CHU में 1.8 विट्रेस थर्मल यूनिट्स होते हैं। कितने होते हैं? अगर आपको कभी इसमें जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक कैलोरी के अंदर 4.186 जूल होता है, तो इतने कैलोरी हैं, तो 4.186 से इसको गुणा कर देना तो निकल के आ जाएगा एक विट्रेस थर्मल यूनिट में कितने जूल होते हैं। इसको भी अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको भी 4.186 से गुणा कर देना, इसके अंदर भी जूल की मात्रा निकल के आ जाएगी, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा टेम्परेचर। क्या देखेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान। तापमान किसे कहा जाता है बताइए, तापमान क्या होता है? तापमान होता है किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे ठंडा और गर्म का आभास कराता है, आभास कराता है। ऊष्मा ठंडे और गर्म का आभास नहीं कराती, टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य कर सकती है, लेकिन आप ठंडे और गर्म का जो आभास करेगा वो तो तापमान ही है, वो तो तापमान ही है, जिसे छूकर हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम मापते हैं किसे, थर्मामीटर द्वारा। किसके द्वारा? जिसके कई मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर हैं, केल्विन, कई सारे मात्रक हमारे हमने पढ़े हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? तापमान ऊष्मा की वह स्टेज है, ऊष्मा की वह स्टेज है, वह स्टेज है जो किसी वस्तु के ठंडे व गर्म होने का आभास कराती है। क्या करती है? किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का क्या करती है, आभास कराती है। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा। क्या कहते हैं? ऊष्मा। ध्यान रखना, सॉरी, तापमान। तापमान को छूकर
महसूस किया जा सकता है। छूकर महसूस किया इसे थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। ऊष्मा बढ़ाने पर किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, राइट। ऊष्मा जैसे जैसे बढ़ाई जाती है, हम तापमान में क्या कर सकते हैं, इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाना हो या पानी का तापमान बढ़ाना हो तो उसके अंदर 1 कैलोरी दे दो। 100 ग्राम पानी है तो 100 कैलोरी उसके अंदर दे देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात। ऊष्मा तापमान को डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या र्यूमर में माप सकते हैं। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। समझ रहे हैं क्या होता है, केल्विन, ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि इनकी जो ये विभिन्न यूनिट्स आपको दिख रही हैं, इनके बीच संबंध क्या है, इनके बीच संबंध क्या है। तो तापमान का निर्धारण करने के लिए या पैमानों का निर्धारण करने के लिए पानी के गलनांक, पानी के हिमांक और क्वथनांक को लिया गया है। मिनिमम पैमाना जो माना गया है उसका जो निर्धारण किया गया है वो उसके हिमांक और क्वथनांक से किया गया है। तापमान का मापन पैमाना पानी के हिमांक व क्वथनांक से निर्धारित किया गया है। मैं अलग अलग अब मैंने आपको तापमान के बारे में बता दिया और मैंने आपको ऊष्मा के बारे में बता दिया, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर तो अपने आप ही पता लग गया ना। उसे छूकर महसूस किया जा सकता है, उसे छूकर महसूस नहीं किया, उसे कैलोरीमीटर द्वारा मापते हैं, उसे थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। ऊष्मा तापमान बढ़ाने का कार्य करती है, लेकिन तापमान ऊष्मा बढ़ाने का कार्य करता है, ध्यान रखना, करता है। ऊष्मा तापमान बढ़ेगा तब भी तो ऊष्मा बढ़ेगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो हिमांक मैंने और क्वथनांक, पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए हिमांक किसे कहते हैं और यह भी पता होना चाहिए क्वथनांक किसे कहते हैं। हिमांक वो होता है, हिमांक की अगर बात की जाती है तो हिमांक किसे कहा जाता है, यह है
किसी पदार्थ का वह जमाव बिंदु है, क्या है? बिंदु है जिस पर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। भाई अगर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हिमांक। पानी का हिमांक कितना होता है? पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने पानी के हिमांक से ही इसका निर्धारण किया है, ध्यान रखना इस चीज का। पानी के हिमांक से क्या किया है? निर्धारण। क्वथनांक क्या होता है? तापमान का वह मान जिस पर पानी या द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। परिवर्तित हो जाए। अरे परिवर्तित हो ही जाएगी। परिवर्तित हो गई, जिस पर परिवर्तित हो गई। जब तक उतना है उतने से ज्यादा पे परिवर्तित, उतने पे ही परिवर्तित होगी। समझ रहे बात है? द्रव परिवर्तित हो गई, होने के बाद 101 हुआ, परिवर्तित तो 100 पे ही हो गई। वो ऊष्मा लेती रहेगी। जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक उसका 101 नहीं हो सकता। जब 101 हुआ तो पानी नहीं था, वो गैस हो गई। वो 100 पे ही परिवर्तित हो गई, लेकिन परिवर्तन होने के पश्चात वो क्या हुई? वह जिस पर पानी या गैस, पानी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अगर द्रव अवस्था से, कैसे चौक रहा है? अगर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित आता है तो उसे क्या कहा जाता है? संघनन। क्या कहा जाता है? संघनन। समझ रहे हो? और ठोस से द्रव में आए तो गलनांक है। ठोस से द्रव वो होता है गलन बिंदु। क्या होता है? गलन बिंदु, गल जाता है जिस पर है। तो ये होते हैं हमारी चीजें। अब इनके ऊपर निर्धारण किया गया सभी किसका? ये तापमान की जो इकाई होती हैं इनका जो निर्धारण किया गया है वो मिनिमम तापमान हिमांक को रखा गया है और मैक्सिमम तापमान किसको रखा गया है? हाँ। तो विभिन्न यूनिटों में जो संबंध है
के विभिन्न इकाइयों में संबंध कोई बात कोई बात ठीक। इधर देखो बेटा, अगर अपन बात करें तापमान पैमाना, पैमाना क्या ले रहे हैं और उसका हिमांक बिंदु क्या है और उसका क्वथनांक बिंदु क्या है। पहले बात आती है डिग्री सेल्सियस की। किसकी बात आती है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का जो हिमांक बिंदु रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट। उसके बाद आती है फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट का कितना रहता है? 32। और ये कितना रहता है? 212 फ़ारेनहाइट। उसके बाद हमारी बात आती है केल्विन की। कितना आता है? 273 से 300। और फिर आती है र्यूमर की। अगर मैं बेटा इनकी बात करूं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनको 100 बराबर भागों में बांटा गया है, पैमाने को। इनको 180 बराबर भागों में बांटा गया है, इनको 100 बराबर भागों में बांटा गया है, राइट। तापमान वृद्धि का अनुपात क्या है? तापमान वृद्धि में पैमाने का अनुपात क्या है? आपको अच्छी तरीके से पता है, रहेगा 1 अनुपात 1.8 अनुपात 1 अनुपात 0.8। किस में? डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और ये तापमान वृद्धि का अनुपात है। किसका रेशो है बेटे? जब तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस की होती है तो तापमान में वृद्धि फ़ारेनहाइट में इतनी होती है। कितनी? 1.8। मैं जैसे कि निकालने का थोड़ा सा बहुत बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता दूं
कोई भी तापमान पर अगर र्यूमर उसमें करना है तो आपको ऐसे चलते चलना है कि कैसे, इधर समझने की कोशिश करो। मैंने बोला 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि कितनी हुई, 0 से 20। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 32 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, 1.8 को मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख दे, बराबर केल्विन की अगर बात करता हूं तो 273 प्लस 20 डिग्री की वृद्धि हुई है 20 लिख दे, 1 अनुपात है तो 1 लिख दे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं र्यूमर की, तो र्यूमर तो 0 से स्टार्ट हुआ लाला, 20 डिग्री की वृद्धि हुई है तो गुणा 0.8 करके लिख दे। इनका ये तापमान केल्विन फ़ारेनहाइट के इनमें सब में बराबर रहेगा। बराबर का मतलब जो तापमान आप करते हो ना कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इतना होगा, बताओ केल्विन में कितना होगा, इतना होगा। अरे तेरी मर्जी आए जो ले ले, तापमान अगर आपको पता है तो आप क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है उससे तो प्लस ही होगा ना, ये स्टार्ट 273 पर हो रहा है तो प्लस ही होगा, कितना प्लस होगा भाई, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1.4 र्यूमर के बराबर, इसके बराबर होता है, इनका रेशियो ये है। तो थोड़ा सा सवाल को करने में भी इनकी आसानी रहती है इनसे, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम की बचत भी हो सकती है। तो परिवर्तन करने का ये तो है शॉर्ट तरीका, बाकी का परिवर्तन करने का तरीका अपन को देखना ही है, कैसे एक दूसरे में संबंध स्थापित कर सकते हैं अपन। -40 होता है, 40 नहीं होता, -40 होता है पहली बात तो, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत, क्या कह रहा है, अब कैसे परिवर्तित किया जाता है, इधर देखो संबंध क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी मात्रक है, जो भी मात्रक है एक्स वाई जेड, जो भी मात्रक है एक्स वाई जेड, उसमें से हिमांक को घटा देना और जितने भागों में कन्वर्ट किया है उसका भाग दे देना। जिसने भागों में कन्वर्ट नहीं, डिवाइड किया है, कन्वर्ट और डिवाइड का मतलब अलग अलग होता है, डिवाइड मतलब भाग देना, कन्वर्ट मतलब बदलना। क्या संबंध होंगे, डिग्री सेल्सियस -0, क्योंकि 0 से ही तो स्टार्ट होता है हिमांक, बटे फ़ारेनहाइट -32 180 बराबर केल्विन -273 बटे कितना है, बराबर र्यूमर -0 ठीक है, कोई दिक्कत। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, C/100 -F -32 बटे 180 बराबर K -273 बटे 100
बराबर R-0/80। राइट। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनको अपन अगर काटना चाहे तो कट जाएंगे ये। बेस से काटूंगा तो कितना, यही है क्या? इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? एक आध सवाल लिख लो चाहो तो। (40°C) को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। (40°C) को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करो। (40°C) को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करो। इधर देखो, (डिग्री सेल्सियस) CY5 बराबर F-32 यही है। C का वैल्यू कितना है? 5 बराबर F-32/9, यानी 5 5F-32 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना आ गया? हैं? तुम कह रहे हो तो काट देते हैं। लो भैया काट देंगे। 5 × 9 = 72 बराबर F-32 100। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो एक तरीका और बताया था मैंने। 40°C बराबर 1.8 गुणा 40 प्लस 32। ठीक है ना? ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वही आएगा 100। ऐसे भी कर सको। ठीक है ना? ये भी सही है। क्लियर? एक और लिखो। एक इंजन के रेडिएटर का पानी इंजन के 1 घंटे चलने के पश्चात
पश्चात 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है बेटा? 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसका प्रारंभिक तापमान जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, तो फ़ारेनहाइट में हुई तापमान वृद्धि ज्ञात करो। मैंने सिर्फ तापमान की वृद्धि पूछी है, मैंने ये नहीं पूछा तापमान कितना होगा फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में तापमान वृद्धि कितनी होगी, जल्दी बताओ। बहुत एक लाइन का सवाल है, आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो आप क्या करते हो, पहले तो आप 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान निकालो फ़ारेनहाइट, फिर 50 की वृद्धि हुई है तो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, फिर 70 डिग्री पर फ़ारेनहाइट निकालो। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है तो फ़ारेनहाइट में कितनी वृद्धि होती है? 1.8 की वृद्धि होती है। कितनी होती है? तो बस तो हो गया सवाल। 50 डिग्री सेल्सियस 1.8, बस इतनी वृद्धि होगी। किसके अंतर से करेगा? एक इंजन का रेडिएटर का पानी इंजन के 1 घंटे चलने के 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये नहीं लिखा मैंने। 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, हो जाता है और बढ़ जाता है, दोनों में अंतर है। हो जाता है मतलब 50 डिग्री सेल्सियस हुआ है, 30 डिग्री की वृद्धि हुई है। और 50 डिग्री बढ़ जाता है मतलब पहले जितना था उससे 50 डिग्री और बढ़ गया। तो एक कितना बढ़ा, तो कितना होगा? 1.8 से 18 पिंजे 90 डिग्री किसकी? किसमें? फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई। और फ़ारेनहाइट तापमान मापना चाह रहे हो, फ़ारेनहाइट तापमान अगर तुमसे पूछ ले कितना हो गया, तो कुछ मत करना, 32 को ऐड कर देना 90 में। कितना आ जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये तो फ़ारेनहाइट में तापमान हो गया। बेसिकली आपसे पूछा यही है, आपसे पूछा यही है, क्या नहीं? इतना ही होगा कि तापमान फ़ारेनहाइट में इतना नहीं हुआ तापमान, अभी और जोड़ना है। ये तो वृद्धि वृद्धि जोड़ी है, पहले 20 और था ना, वो भी जुड़ेगा। तो आपको इसमें 112 है तो वैसे हो गया इस वृद्धि के कारण, प्लस 20 जो था उसको भी 1.8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 36 और जोड़ दोगे, 122 प्लस 36 तो कितना हो गया? 100। ये हुआ, समझ में आई बात? क्योंकि 20 डिग्री तो पहले भी था ना, वो भी तो भाई 0 से स्टार्ट हुआ, 32 से, तो समझ रहे हो? इतना हुआ। एक और लिखो, कितने तापमान पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट
पैमाना बराबर होगा है। इधर देखो, तरीका आना चाहिए रटने के लिए तो। अरे कहाँ जा रहा हो? नहीं आया, चिंता मत कर, मना कर। आएंगे लेकिन टाइम ठीक है ना, बेटर। 12 बजे बुला लेना, 1 बजे बुला लेना, 2 बजे बुला लेना, 3 बजे बुला लेना, शाम को बुला लेना, ठीक है। भाई तुम्हें ही तो पढ़ना है, कभी बुला। इधर देखो, माना वह तापमान x है, निकालना आना चाहिए। हालांकि आप लोग को पता है, मुझे रटते हो तो कभी कभार डिग्री सेल्सियस, और मैंने फॉरेनहाइट दे रखा है उसमें भी -40 लिखा, याद रहता नहीं है डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट है, बस -40 याद रहता है। मैंने देखा है बेसिकली। कभी कभार क्या करता है वो, डिग्री सेल्सियस और केल्विन पूछ लेता है, तो भी -40 टिका के आ जाते हो, तो भी -40। कभी फॉरेनहाइट और केल्विन पूछ लेता है, तब भी -40 टिका के आ जाते हो। समझ रहे बात? क्योंकि वो -40 याद है, बस है किस कौन कौन बराबर पता नहीं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फॉरेनहाइट -32 अपॉन, यही है। आपको अच्छी तरीके से पता है, माना वह तापमान x है तो x है, मान ये भी x होगा, ये भी x होगा, बराबर x माइनस, तो 9x बराबर 5x -32 × 5 किया तो 160। 9x माइनस 5x बराबर 160, माइनस लिखता था, -160, तो 4x बराबर -160, तो x बराबर -160 बराबर 4। ठीक है, एक और लास्ट सवाल मुझे बताओगे? किसी वस्तु का तापमान
तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या है, तो केल्विन में उसका तापमान क्या होगा? केल्विन में उसका तापमान क्या होगा? बताइए। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा है, तो केल्विन में उसका टेम्परेचर क्या होगा? हैं? 310.7 F-32 बटे बराबर कितना हो गया? फिर ऊपर कितना है ये? अड़सठ गुणा 9 के -9 गुणा 200, ये कितना आ रहा है? बराबर अब सुनो मेरी बात। रेशो क्या था? 1.8 का रेशो था। किस में? फ़ारेनहाइट में 1.8 का रेशो था। कितना है? कितना था? 200। कितना आ रहा है?
रुको रुको, भाग लगेगा, हाँ भाग लगेगा, भाग लगेगा। कितना था? 100। 1.8 का भाग देंगे, प्लस 273 में जोड़ो। 100 डिग्री था ना? हाँ, 32 माइनस हो, बिल्कुल। 1.8 इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो अब लिखोगे तापमान के विभिन्न, हेडिंग डालो, तापमान के विभिन्न मापन थर्मामीटर। है तापमान और मापन यंत्र, लिख लो ना। तापमान, तापमान के विभिन्न मापन यंत्र। पहले अगर बात करते हैं तो गैस थर्मामीटर जो होता है, क्या होता है? गैस थर्मामीटर ये करता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान को। किसको? 0 डिग्री सेल्सियस से जो नीचे तापमान होता है उसको। एक होता है एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल इसका कार्य होता है -114 से 75 डिग्री, -114 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के मध्य मेजर करता है। दूसरा होता है हमारे पास पारा थर्मामीटर। तीसरा होता है, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, पारा थर्मामीटर, जो कि -39 से 357, -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। और पायरोमीटर जो होता है वो 300 से 3000 होता है। पायरोमीटर जो होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अधिकतर हम लोग किसका यूज करते हैं? हम पारा थर्मामीटर का यूज करते हैं। करते हैं क्योंकि क्योंकि यह तापमान का अच्छा चालक होता है। दूसरा, इसका ताप प्रसार गुणांक समान होता है। ताप प्रसार गुणांक क्या होता है? समान। इसे
का ताप रेंज अधिक होती है। ताप रेंज क्या होती है? अधिक होती है, राइट? कोई दिक्कत? इसका जमा बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। जमाव बिंदु जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना इस चीज का, मतलब निम्न होता है। तो इजीली हम लोग एक अधिक रेंज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इससे। क्लियर? चलो अब आगे